दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के अंदर साल 2026 में अगर आप हर महीने सेम अमाउंट जमा करना चाहते हैं, हो सकता है वो 500 रुपये हो, 1000 रुपये हो, 2000 हो, 5000 हो, 10,000 हो या फिर हो कितना भी अमाउंट, 7000, 2000, जितना आपको जमा करना है आप जमा कर सकते हैं। जानेंगे कौन सी है ये ऐसी स्कीम जहां आप पैसा जमा कर सकते हैं और कितने टाइम के लिए जमा करना होता है, कितने समय के बाद में कितना पैसा आपको वापस मिलेगा। जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। देखिए, पोस्ट ऑफिस के अंदर एक स्कीम होती है, रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम, आरडी स्कीम जिसको कि बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है, आपको हर महीने सेम अमाउंट जमा करना होता है। जितने रुपए का आपने खाता खोल लिया, 500 का आपने खाता खोला तो हर महीने आपको 500 रुपये जमा करने पड़ेंगे। और मैच्योरिटी पे 5 साल का अकाउंट होता है, यानी 5 साल के बाद में आपको पैसा एक साथ वापस मिल जाएगा। कितना मिलेगा, क्या ब्याज दर है, जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। क्या उस पर टैक्स लगता है या टीडीएस कटता है, उसकी भी बात करेंगे। और अगर समय से पहले आपको कुछ पैसा चाहिए तो क्या आप निकाल सकते हैं। अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो गई तो क्या रूल लगेंगे, कितने पैसे जमा कर सकते हैं, एक आदमी कितने खाते खोल सकता है, सीनियर सिटीजन को कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है, क्या ज़्यादा मिलता है या फिर नहीं, कैसे खाता खोल सकते हैं, जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है। जैसे कि आपको ऑलरेडी बता दिया, आप बैंक में भी ये खाता खुलवा सकते हो, एनबीएफसीज यानी कि प्राइवेट कंपनी में भी खाता खुलवा सकते हो और पोस्ट ऑफिस के अंदर भी खुलवा सकते हो। तो इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस के रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में बात करेंगे, जहां पे आपको हर महीने सेम अमाउंट जमा करना होता है। कौन कौन खाता खुलवा सकता है, तो एक सिंगल व्यक्ति जाकर के पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट खुलवा सकता है। जॉइंट अकाउंट खुलवाना है तो 2 लोग जाएंगे एक साथ और जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। 3 लोग भी जा सकते हैं और जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। 2 या फिर 3 लोग जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। माइनर का अकाउंट खुलवाना है तो माइनर का अकाउंट भी खुल जाएगा, उसके साथ में एक गार्जियन जाना चाहिए। और माइनर का खुद के नाम पे भी अकाउंट खोलना है तो वो भी खुल जाएगा, अगर उसकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है तो। अब बात कर लेते हैं एक व्यक्ति कितने खाते खुलवा सकता है, तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। एक व्यक्ति पोस्ट ऑफिस के अंदर रिकरिंग डिपॉजिट साल 2026 में या उसके बाद में कितने भी अकाउंट खुलवा सकता है। एक व्यक्ति 5 अकाउंट खुलवाना चाहता है खुलवा सकता है, कोई 10 खुलवाना चाहता है कर सकता है। जितनी आपकी मर्जी है उतने अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। अब बात करते हैं कितने पैसे जमा करा सकते हैं, तो इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। एक व्यक्ति जितना पैसा कमा सकता है, जितना पैसा आपके ऊपर है, आप डालना चाहें डाल सकते हैं। आपने 500 रुपये का अकाउंट खुलवा लिया एक, आपने दूसरा अकाउंट 1000 रुपये का खुलवा लिया, तीसरा अकाउंट आपने 2000 का खुलवा लिया, चौथा अकाउंट आपने 10,000 का खुलवा लिया। जितने अकाउंट आप खुलवाना चाहें, जितने अमाउंट का खुलवाना चाहें उतने आप खुलवा सकते हैं, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में आरडी खुलवाने के लिए कम से कम आपको 100 रुपये पर मंथ वाला अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। 60 महीने तक आपका पैसा जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया 5 साल का अकाउंट होता है, तो 5 साल के लिए आपको हर साल 12-12 बार पैसा जाएगा, यानी कि टोटल 60 बार आपका पैसा जाएगा, यानी कि 6,000 रुपये आपका कम से कम जो है वो जमा किया जाएगा। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में आप खाता खुलवाने के लिए कैश भी ले जा सकते हैं या फिर आप चेक भी ले जा सकते हैं। और साइकिल क्या होती है इसमें जमा करवाने की, आपको 1 से 15 के बीच में अकाउंट खुलवाया है तो आपको 1 से 15 के बीच में हर बार पैसा जमा करना पड़ेगा। 16 से एंड तक आपने अकाउंट खुलवाया तो उसके बीच में आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। जैसे कि आज तारीख हो गई 10 जनवरी, तो आप 10 जनवरी को अगर अकाउंट खुलवाते हैं तो 10 जनवरी को यानी कि अगले महीने की जो इंस्टॉलमेंट है वो 1 से लेकर 15 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 1 से 15 के बीच में आएगी। अगर आपने 16 जनवरी को अकाउंट खुलवा लिया, 16 जनवरी को अगर आप खाता खुलवाते हैं तो आपको हर इंस्टॉलमेंट कब जाएगी, 16 से लेकर एंड तक, 16 से 31 यानी 30 या फिर 29 या 28 जो भी होता है उस बीच में आपको जमा करवानी है। ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक डेट है, 15 दिन का आपको मार्जिन मिलता है, आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, उस दिन आपको पैसा जमा करवा देना है। इसके बाद में बात करते हैं, अगर आप हर महीने जो पैसा जमा करना है वो जमा नहीं कर पाए तो क्या होगा, तो आपका अकाउंट जो है वो रोका भी जा सकता है। सबसे पहले क्या होगा, आपने जो पैसा जमा नहीं कराया ना, उस पर 1% की पेनल्टी लग जाएगी। यानी कि 100 रुपये का अकाउंट था आपका, तो आपने 100 रुपये जमा नहीं कराया ना, तो इस पर 1 रुपये की पेनल्टी लग जाएगी। ये तो आपको कम लग रहा होगा, अगर आपका 10,000 का अकाउंट है तो 100 रुपये की पेनल्टी आपके जुड़ जाएगी। और जो आपने डिपॉजिट नहीं करवाया था ना पैसा, वो भी आपको जमा करना पड़ेगा। यानी कि आपका 10,000 का अमाउंट था, 10,000 का अमाउंट था तो आपने जमा नहीं किया तो 100 रुपये तो पेनल्टी देनी पड़ेगी और 10,000 भी तो जमा करने पड़ेंगे। 10,100 आपको जमा करने पड़ेंगे आपको अपना अकाउंट वापस चालू करने के लिए। एक बार कर दिया,
2 बार कर दिया तो 200 रुपये, 3 बार कर दिया तो 300 रुपये, ऐसे आपका बढ़ता जाएगा। और अगर आपने 4 बार डिफ़ॉल्ट कर दिया ना, तो आपका अकाउंट ही बंद कर दिया जाएगा। फिर उसको चालू करने का भी आपको 2 महीने का टाइम दिया जाएगा कि 4 महीने आपने पैसा नहीं जमा कराया तो आप 400 रुपये की पेनल्टी दे करके जमा कर दो अगले 2 महीने में। 5वां या 6वां महीने तक आप जमा कर सकते हो। 6 महीने में भी आपने जमा नहीं किया ना, आपका अकाउंट परमानेंट बंद हो जाएगा। फिर आपको उसमें दोबारा से जमा करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा और वो पैसा आपको वापस लौटा दिया जाएगा। इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर की बात करें तो 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 मार्च 2026 का जो ब्याज दर रहने वाला है वो है 6.70% का। यानी कि इन 3 महीनों में जनवरी, फरवरी और मार्च में आप अगर नया अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 6.70% वाला अकाउंट मिलेगा, जो कि क्वार्टरली कंपाउंड किया जाएगा। और अगर आप अकाउंट को एक्सटेंड करवाते हैं तो आपको सेम इंटरेस्ट रेट पे अकाउंट को एक्सटेंड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि आज अगर आप 1 जनवरी 2026 में अकाउंट खुलवाते हैं तो आपका अकाउंट चलेगा 1 जनवरी 2031 तक, और इसके बाद में भी आपको एक्सटेंशन का ऑप्शन मिल सकता है। अभी तो आपको 6.7 का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, अगर आप इसको एक्सटेंड करवाना चाहें ना अगले अकाउंट को, तो आपको 6.7% पे ही ऑप्शन मिल जाएगा अगले 5 सालों के लिए एक्सटेंड करने का। यानी कि आप सेम इंटरेस्ट रेट पे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर 1 जनवरी 2031 को इंटरेस्ट रेट हो गए हैं 6%, तो आपको फ़ायदा होएगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट हो गए 7%, तो आप एक्सटेंड ना करवाएं, आप नया अकाउंट ही खुलवा लें। यानी कि पोस्ट ऑफिस की एकमात्र ऐसी स्कीम है जहां पे आपको एक्सटेंशन का ऑप्शन मिलता है, वो भी सेम इंटरेस्ट रेट पे, नए इंटरेस्ट रेट पे नहीं। अब बात कर लेते हैं एडवांस डिपॉजिट। देखिए, हर महीने आपको जमा करना है। 100 रुपये का आपने अकाउंट खुलवाया तो अमाउंट भी बहुत कम होता है, आप हर महीने दे रहे हैं। किसी महीने में हो सकता है आप भूल जाएं तो फिर वो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, पेनल्टी लगेगी। इसलिए आपको एक सुविधा दी गई है कि आप 5 साल तक का पैसा है ना पूरा का पूरा एडवांस में भी जमा कर सकते हैं। लेकिन एडवांस में जमा ना करें। अगर आपको एडवांस में ही जमा करना है तो पोस्ट ऑफिस की आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम नहीं, पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट स्कीम में पैसा जमा करवाना चाहिए। अगर आप 6 एडवांस डिपॉजिट एक साथ देते हैं ना तो आपको छूट दी जाती है 10% की। अब बोलेंगे 10% तो बहुत बड़ा हो गया, इंटरेस्ट रेट ही इस स्कीम में 6.7 मिल रहा है, तो 10% तो बहुत ही बड़ा हो गया ना। यानी कि आप सोचेंगे 100 रुपये जमा करने हैं, आपको 10% की छूट देके 90 रुपये दे दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये होगा 6 महीने की डिस्काउंट पे 10% टोटल। यानी कि 100 रुपये की इंस्टॉलमेंट है तो 100 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे ना तो 600 हो गया ना। अब इस पे आपको 10 रुपये का डिस्काउंट पड़ेगा, केवल इस पे 10 रुपये का डिस्काउंट, जो कि कितना हो जाता है आप देखेंगे लगभग 1.5% के आसपास आता है। तो इतना ही होगा, 1.5% ही डिस्काउंट मिलेगा। 6% तो पूरी स्कीम पे इंटरेस्ट मिल रहा है, 10% को डिस्काउंट थोड़ी देंगे। तो ये जो इंटरेस्ट आएगा आपका, यहाँ पर आपको 590 रुपये ही केवल जमा करवाने होंगे। इसके अलावा 12 एडवांस डिपॉजिट आप करते हैं तो आपको 40% की रिबेट दी जाएगी। यानी कि 100 रुपये का अकाउंट है तो 1200 रुपये आप जमा करते हैं तो आपको 40 रुपये की छूट दी जाएगी। 1160 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। 1000 रुपये का अकाउंट है तो आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो, 11600 आपको जमा करने पड़ेंगे। आप अपनी कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हैं। जो 40% निकालना है वो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट पे निकालना है। टोटल जो है वो 12 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे टोटल 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो उस अकॉर्डिंग आप एडवांस जमा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको इमरजेंसी में लोन चाहिए अपने आरडी अकाउंट पे तो क्या मिल सकता है? तो 12 महीने के बाद में लोन की फैसिलिटी मिलती है। 12 महीने तक आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। अगर आपका 1000 रुपये का अकाउंट है तो 12 महीने तक आपने जमा किया तो 12,000 आपका जमा हो चुका है, और इस पे ब्याज भी मिला होगा थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर जो आपका बैलेंस अमाउंट होगा ना, अपन एग्जाम्पल मान रहे हैं 1000 रुपये का अपना अकाउंट है, अपन ने 12,000 जमा कर दिया, तो अपन 12 महीने के बाद में 50% का अपन लोन ले सकते हैं। यानी कि आप 6,000 रुपये के आसपास का लोन ले सकते हो, और जो लोन अमाउंट है वो आप एक साथ भी जमा कर सकते हो दोबारा से, या फिर उसकी भी आप इंस्टॉलमेंट बनाकर आप उसको भी दोबारा से वैसे पे कर सकते हो। और अगर आप इसको रीपे नहीं करोगे तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट जो होएगा लास्ट में आपको मिलना है ना, उसमें से ही काट लिया जाएगा, और लोन जो है वो 2% के ब्याज पे आपको मिलेगा। स्कीम का इंटरेस्ट रेट है 6.7%, लोन आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 8.7% से। लेकिन आपका ही पैसा है, वो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी जमा है, तो आपसे 2% ही एक्स्ट्रा लिया जाएगा, ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं समय से पहले अगर आप इसको बंद करवाना चाहते हैं।
आपने 5 साल का अकाउंट तो खोल लिया, लेकिन आप चाहते हैं कि 5 साल पूरा ना रख के इसको पहले ही बंद कराऊँ, तो 3 साल के बाद में आप इसको बंद करवा सकते हैं और बंद करवाने पे आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट मिलेगा अगर आप बीच में इसको बंद करवाते हो। चाहे आप इसको 4 साल और 360 दिन भी रख लोगे ना, 5 साल से थोड़ा-सा भी पहले आप बंद कराओगे, तो भी आपको सेविंग अकाउंट का ही इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। तो ऐसा ना करें। अगर आपको इमरजेंसी ना हो बहुत ही हद तक, तो आप इसको समय से पहले बंद ना करवाएं। अगर इमरजेंसी है तो पैसा है, पैसे से ऊपर कुछ नहीं होता, तो आप अपना पैसा निकलवा भी सकते हैं। वहाँ पर आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलने वाला है। कैन आई क्लोज प्री मैच्योर अकाउंट इफ एडवांस डिपॉजिट? आपने अकाउंट खुलवाया और आपने अकाउंट खुलवाते ही क्या किया, 5 साल का डिपॉजिट एक साथ मार दिया, तो आपको अकाउंट बीच में बंद करने की सुविधा नहीं मिलेगी। आपने अकाउंट खुलवाया, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपने 3 साल तक आप रेगुलर पैसा जमा करा रहे थे, फिर आपने क्या किया, 12 महीने का एक साथ पैसा जमा कर दिया। 3 साल तक तो आपने जमा किया, चौथे साल का जो आपने पैसा है ना वो एक साथ जमा कर दिया था, तो आप इसको चौथे साल के बीच में बंद नहीं कर सकते। एडवांस डिपॉजिट जब तक का जमा है ना वो पूरा हो जाता है, उसके बाद में ही आप इसको बंद कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मैच्योरिटी की। जैसा कि आपको बताया 60 महीने का अकाउंट है, 5 साल तक आपको पैसा जमा करना है। एक्सटेंशन आपको बता दिया, सेम इंटरेस्ट रेट पे पॉसिबल है अगर आपका अकाउंट पिछले 5 साल यानी कि 2020 के आसपास आपका अकाउंट खुला हुआ है ना, तो उस केस में आपका अकाउंट अभी मैच्योर होने वाला होगा। 2021 में अगर आपका अकाउंट खुला हुआ है तो मैच्योर होने वाला होगा। तो वो इंटरेस्ट रेट और आज के इंटरेस्ट रेट में अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो सेम इंटरेस्ट रेट पे आप अपना अकाउंट एक्सटेंड करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम हो गया है तो उसमें आप एक्सटेंड ना करवाएं और अपना जो है वो आपको विदाउट डिपॉजिट सेलेक्ट नहीं करना है, विथ डिपॉजिट ही सेलेक्ट करना है, ताकि आपको एक्सटेंशन पे सेम इंटरेस्ट रेट मिले। एक्सटेंडेड अकाउंट को आप कभी भी बंद करवा सकते हो, बहुत ही अच्छी बात है एक्सटेंडेड अकाउंट को बंद करवाने की। यानी कि आपने 2021 में अकाउंट खुलवाया, मानिए 2020 में अकाउंट खुलवाया आपने, आपका अकाउंट 2025 में मैच्योर हो गया, अब 25 में आपने एक्सटेंड करवा लिया इसको दोबारा से 2030 तक के लिए, और अभी आप इस अकाउंट को बंद करेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है ना वो ही मिलेगा। आप बीच में भी बंद कराएंगे ना कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। 3 साल कंप्लीट हो गए तो कंप्लीट ईयर का ईयर मिलेगा। अगर आपने 3.5 साल तक एक्सटेंड करवाया, एक्सटेंड करने के बाद में 3.5 साल अकाउंट कंटिन्यू किया, 3 साल का तो पूरा मिलेगा इंटरेस्ट, आधे साल का जो है वो केवल आपको सेविंग अकाउंट पे मिलने वाला है। तो अकाउंट को एक्सटेंड जरूर करवाएं अगर आपको इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल रहा है और आपके पास पैसा पड़ा है जमा करने के लिए। अब बात कर लेते हैं, अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी अकाउंट को बंद कर सकता है, या फिर नॉमिनी चाहे तो अकाउंट को कंटिन्यू भी कर सकता है वो एज इट इज़ पैसा जमा करवा करके। इसके अलावा इंटरेस्ट कैलकुलेशन की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं आरडी कैलकुलेटर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेबसाइट पे आके आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे कि अपन बात करते हैं, अगर आप 500 रुपये का अकाउंट खुलवाते हैं, 500 रुपये का आप अकाउंट खुलवाएंगे ना तो आपको 6.7% से ब्याज मिलेगा। आपका जो टोटल रिटर्न होएगा वो होएगा 5,681 रुपये। 30,000 रुपये आपके जमा हो जाएंगे। 500 आप 60 बार जमा करेंगे ना तो 30,000 आपका खुद का डिपॉजिट हो जाएगा और 5,681 आपको रिटर्न मिलने वाला है। वहीं हम बात करें 1,000 रुपये का, अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं तो आपके 60,000 रुपये टोटल जमा होंगे और आपको मिलेगा 11,369 रुपये का इंटरेस्ट। वहीं आप अगर यहाँ पर 1,200 रुपये का अकाउंट खुलवाते हैं तो आप देख सकते हो 72,000 जमा होंगे और 13,641 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिलेंगे। अगर आप 1,500 रुपये का अकाउंट खुलवाते हैं तो आप देख सकते हैं 17,050 रुपये आपको इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं अगर आप 2,000 रुपये का अकाउंट खुलवाते हैं, हर महीने 2,000 जमा करेंगे तो आपका टोटल 1,20,000 तो जमा होएगा, 22,732 रुपये आपको ब्याज मिलने वाला है। वहीं अगर आप 5,000 का अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 56,830 रुपये का ब्याज मिलेगा। और वहीं अगर आप 10,000 मंथली अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 1,13,659 रुपये का ब्याज मिलने वाला है पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम से। अब बात कर लेते हैं टैक्स और टीडीएस के रूल की। तो टैक्स यहाँ पर लगेगा, आप जो भी इनकम कमाएंगे उसके ऊपर आपको खुद से टैक्स देना होगा। जैसे कि अभी अपन ने एग्जांपल देखा, 10,000 रुपये का अकाउंट खुलवाते हैं, 6.7% से इस पर टोटल ब्याज बनता है 1,13,000 रुपये। तो ये जो 1,13,000 रुपये इंटरेस्ट इनकम है आपकी, ये टैक्सेबल है। ये एक ही साल में नहीं है,
आपको 5 साल में मिलाकर मिला है, तो आप 5 साल में इसको डिवाइड कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन खुद से करके। जिस साल में जितनी इनकम हो रही है, उसको उस साल में आपको टैक्सेबल करना है और उस पे जितना टैक्स बनता है वो देना है। अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख रुपए से कम है, ब्याज को मिलाकर, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप टैक्स दायरे में आते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। टीडीएस नहीं कटता है इस स्कीम में से किसी भी प्रकार का। 80C का भी बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर 80C का बेनिफिट मिलता था, लेकिन इस स्कीम में नहीं मिलता है। न्यू टैक्स रिजिम में तो वैसे ही बेनिफिट हटा दिए गए हैं। इसके अलावा बात करते हैं इंटरेस्ट, जैसा कि आपको बताया टैक्सेबल है अगर आपकी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, यानी कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो 4 लाख की है वैसे तो, लेकिन 12 लाख तक आपको रिबेट मिल जाती है। तो 12 लाख से ऊपर अगर आपकी सालाना इनकम है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे इंटरेस्ट 1 रुपया भी क्यों ना हो। इसके अलावा कुछ सवाल आते हैं काफ़ी लोगों के, सर इस स्कीम में क्या सीनियर सिटीज़न को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है? तो नहीं, सीनियर सिटीज़न को भी सेम इंटरेस्ट रेट मिलेगा 6.7%। अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं तो आप किसी बैंक में एफडी करवा सकते हैं, आरडी करवा सकते हैं। अगर आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो पोस्ट ऑफिस में आपको यही मिलने वाला है। अकाउंट कैसे खुलवाएं? इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से ऑनलाइन भी खोल सकते हैं या फिर ऑफलाइन पोस्ट ऑफिस जाकर भी आप अपना खाता खुलवा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट से जुड़ा हुआ कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, इस वीडियो में कमेंट करें, आपको ज़रूर से जवाब मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए आप कौन से शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।